हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। इस वीडियो में हम कुछ और नए क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ओपन की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर एक ओपन को क्वेश्चन दिया गया है, इसमें वी नोट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो फिगर से वी एन आई कितना है हमारा 0 वोल्ट। बी आई हमारा 0 वोल्ट नहीं होगा और यहाँ पर वीजीसी का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो ओपन लूप गेन की वैल्यू दी गई है वो क्या दी गई है 10, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे ओपन लूप गेन की वैल्यू 10 दी गई है जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है। इसका मतलब ये एक प्रैक्टिकल ओपन है। ठीक है, तो इस एओएल की वैल्यू जो कि 10 है, इसकी वजह से ये ओपन क्या है, प्रैक्टिकल। अब यहाँ पे एओएल की वैल्यू के बारे में तो आपको बता दिया गया है, लेकिन ओपन की कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, उनके बारे में यहाँ पे कोई भी बात नहीं की गई है। तो आपको वो सारी चीजें क्या ले लेनी है, आइडियल, क्योंकि उनके बारे में यहाँ पे कोई भी बात नहीं की गई है और वो बाय डिफॉल्ट क्या रहेंगे, आइडियल। ठीक है, तो इस एओएल की वजह से तो ये ओपन प्रैक्टिकल है, लेकिन जो हमारी इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस है वो कैसे होंगे, आइडियल। ठीक है, तो हमारा एओएल क्या हो गया यहाँ से 10, आर आई हमारा क्या होता है इनफाइनाइट, आर नोट क्या होता है हमारा 0। ठीक है, अब यहाँ पे बीजीसी का कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो सकता, तो हम कुछ और टेक्निक देखेंगे। ठीक है, तो हमारा ये क्या है बी एन आई, ये क्या है हमारा वी आई। तो हम इस वी आई पे नोड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अप्लाई केसीएल एट इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, अब इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज तो हमें पता नहीं है, तो हम इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज को क्या लेंगे, वी आई। ठीक है, तो यहां से मैं सारी करंट को क्या ले लेता हूं, आउटगोइंग। अब जैसा कि इसका भी इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो ओपन के अंदर जाने वाली करंट क्या होगी, 0। ठीक है, ठीक है, अब इसकी नोडल इक्वेशन लिखेंगे। तो बी आई -1, कल भी मैंने आपको बताया था, आज मैं फिर बता रहा हूँ। बी आई हमारा हायर पोटेंशियल पे है और करंट किधर जा रहा है, 1 वोल्ट की तरफ, तो बी आई -1 डिवाइड बाय 1। ठीक है, प्लस यहां से करंट क्या जा रही है, वी नोट की तरफ, तो बी आई -वी नोट डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0। एलसीएम लेता हूं तो क्या आ जाएगा, 2 vi -2 प्लस vi माइनस वी नोट इक्वल टू 0। 2vi प्लस vi 3vi इक्वल टू, ये हो गया हमारा 2 प्लस वी नोट। ठीक है, अब बी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी आई की वैल्यू हो गई हमारी 2/3 प्लस वी नोट बाय 3। अब यहाँ पे दो अननोन है, एक तो वी आई एक वी नोट, तो हमें एक और रिलेशन फाइंड करना होगा। तो वो एक और रिलेशन क्या है, हमारा जो वी नोट होता है वो क्या होता है, एओएल इंटू वी आई डी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है, वी नोट एओएल इंटू वी आई डी। अब देखिए यहाँ से वी नोट इक्वल टू एओएल कितना दिया है हमारा 10। ठीक है, इंटू वी आई डी क्या होता है, वी एन आई माइनस वी आई, आपको पता ही है। अब यहां से वी नोट इक्वल टू 10 इंटू वी एन आई की जो वोल्टेज है वो क्या है, 0 के ग्राउंड है, 0 माइनस वी आई। ठीक है, अब वी नोट इक्वल टू -10 वी आई। ठीक, वी नोट इक्वल टू -10 वी आई की वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे। ठीक है, तो 2/3 प्लस वी नोट बाई 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वी नोट ये हो जाएगा हमारा, ये मैंने यहां से सोल्व कर देता हूँ, वी नोट इक्वल टू -20/3 प्लस, सॉरी, -10 वी नोट बाय 3। ठीक है,
टेन वी नॉट को इधर ले आता हूँ, तो वी नॉट प्लस टेन वी नॉट वाई थ्री इक्वल टू माइनस ट्वेंटी वाई थ्री। तो यहाँ से क्या हो गया, ये वी नॉट को मैंने कॉमन ले लिया, वन प्लस टेन वाई थ्री इक्वल टू माइनस ट्वेंटी वाई थ्री, वी नॉट थर्टीन वाई थ्री इक्वल टू माइनस ट्वेंटी वाई थ्री। वी नॉट क्या हो गया, माइनस ट्वेंटी वाई थ्री इंटू थ्री वाई थर्टीन, थ्री से थ्री कैंसिल। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं चेक कर लेता हूँ कितना आ रहा है, ट्वेंटी डिवाइड बाय थर्टीन, ये आ रहा है 1.538। माइनस का क्यों आया, क्योंकि हमने सिग्नल कहाँ पे अप्लाई किया था, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। माइनस रिप्रेजेंट करता है हमारा कि ये सिग्नल क्या हो गया हमारा, इन्वर्ट। ठीक है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने सिग्नल अप्लाई किया था। ठीक है, तो ठीक है, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि एक फाइनाइट गेन के ओपन को हम कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, आपने पिछले लेक्चर में देखा कि हमारा आइडियल ओपन था जिसमें ओपन लूप गेन क्या था, इनफाइनाइट। अब हमने गेन को फाइनाइट रख दिया था, तो उस केस में हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, क्योंकि यहाँ पर वीजीसी का कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो सकता था, क्योंकि वीजीसी का कंसेप्ट हमेशा आइडियल ओपन के लिए वैलिड है। जबकि हमारा ओपन लूप गेन क्या दिया गया था, 10, जो कि हमारा प्रैक्टिकल ओपन बना रहा था। बाकी सारी कंडीशन हमारी आइडियली ही रहेंगी, क्योंकि एल की वैल्यू जो कि 10 दी गई है उसकी वजह से यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल ओपन हो रहा था। ठीक है, तो यही आपका एक फाइनाइट गेन के ओपन को सोल्व करने का टेक्निक है। अब मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करता हूँ। एग्जाम्पल 2 देखिए। अब यहाँ पे देखिए, इसी फिगर में मैंने एल की वैल्यू को क्या कर दिया है, 10⁴। ठीक है, मीन्स इसका गेन क्या कर दिया मैंने, 10,000। ठीक है, अब इसमें बीजीसी का कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो सकता, तो हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो अप्लाई केसीएल एट वी इनवर्टिंग। ठीक है, वही सेम वी आई की वैल्यू आएगी, तो हम फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वी आई माइनस वन डिवाइड बाय वन प्लस वी आई माइनस वी नोट डिवाइड बाय टू। आपको ये सब समझ में आ रहा है ना कि ये वी आई माइनस वी नोट डिवाइड बाय टू कैसे हो गया। अगर आपको कोई भी दिक्कत है केसीएल से रिलेटेड, तो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वहां से जाके इन सारी चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक, अब एलसीएम ले लिया मैंने, 2vi माइनस टू प्लस वी आई माइनस वी नॉट इक्वल टू 0। 2vi vi 3vi माइनस टू माइनस वी नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो गया, 3vi इक्वल टू 2 प्लस वी नॉट, वी आई इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 प्लस वी नॉट बाय 3। ठीक है, अब देखिए यहां फिर से वी नॉट क्या होता है हमारा, ए ओ एल इंटू वी आई। ठीक है, वी नॉट इक्वल टू एल की वैल्यू क्या दी गई है, 10⁴। वी आई डी क्या होता है, वी एन आई माइनस वी आई। 10⁴, वी एन आई कितना है हमारा, 0, ग्राउंड है। वी आई कितना है हमारा, 2i3 प्लस वी नॉट बाय 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁴ माइनस 2i3 माइनस वी नॉट बाय, यहां से क्या हो गया, ये 20,000 माइनस डिवाइड बाय 3 माइनस 10,000 वी नॉट बाय 3। ये क्या है हमारा, वी नॉट। ठीक है, अब देखिए वी नॉट को मैं इधर ले गया, तो वी नॉट प्लस 10,000 वी नॉट बाय इक्वल टू माइनस 20,000 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब वी नोट को मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं, तो वी नोट 1 प्लस
10,000 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू -20,000 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से V0 3, ठीक है, डिवाइड बाय 3 इक्वल टू -20,000 डिवाइड बाय 3। 3 से 3 कैंसिल, तो V0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -20,000 डिवाइड बाय 1003। ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ गया 20,000 डिवाइड बाय 1000 10,003 1.999। तो ये क्या आ गया हमारा -1.999 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू -2 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ से देखिए लास्ट वीडियो में मैंने यही सेम क्वेश्चन आपको कराया था, वहां पर इसका आंसर क्या आ रहा था हमारा -2 वोल्ट। अब यहाँ पे मैंने ओपेम का जो गेन है वो फाइनाइट गेन लिया था जो कि 10⁴ है, और यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आ रहा है -2 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है कि अगर ओपेम का गेन बहुत हाई है, मीन्स अगर 10⁴ है, 10⁵ है, 10⁶ है, तो वो आइडियल ओपेम की तरह ट्रीट करेगा। मीन्स उसका जो आंसर आएगा वो आइडियल ओपेम का आंसर से बहुत कम डेविएट होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई फाइनाइट गेन का ओपेम जिसका की गेन बहुत हाई है, जैसे 10⁶, 1 लाख, 2 लाख, ठीक है, तो उसको हम आइडियल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, उसमें हम बीजीसी का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपने कई एग्जाम्स में देखा भी होगा कि एग्जामिनर हमेशा ओपेम के गेन को बहुत कम रखते हैं, जैसे 10, 12, 15, 20, तो वो कभी भी हाई गेन का फाइनाइट गेन नहीं लेते। वो इसलिए कि अगर वो हाई गेन का फाइनाइट गेन ले भी लेंगे तो अगर कोई गलती से बीजीसी का कंसेप्ट उसमें अप्लाई भी कर देता है तो उसका आंसर ज्यादा डेविएट नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही आएगा। तो चाहे उसको आइडियल मान के करिए या आप जैसे प्रैक्टिकल ओपेम सॉल्व करते हैं वैसे करिए, आंसर दोनों का अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या पता चला कि अगर कोई फाइनाइट गेन का ओपेम दिया गया है जिसकी बहुत हाई वैल्यू है तो आप उसको आइडियल ओपेम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें बीजीसी का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, आंसर आपका अप्रोक्स इक्वल आएगा। ठीक है, लेकिन अगर कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अगर यही क्वेश्चन आ जाता है और वहां पर ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, मीन्स आप जो अप्रोक्स आंसर लेके आ रहे हैं और उससे आपका आंसर मैच नहीं हो रहा, तो आप फिर वही जैसे हम प्रैक्टिकल ओपेम सॉल्व करते हैं उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, आप इनको ट्राई करिएगा। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे। आई होप एक फाइनाइट गेन के ओपेम के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं वो आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।